हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मेंटल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आई थी। आप सभी को पता होगा कि जब वैकेंसी पहले आई थी उसका क्या है कि सीटों की जो संख्या थी वो 32,000 अप्रॉक्स थी, यानी कि 32,000 लेकर के बोले तो उसकी जो संख्या बढ़ाई गई है, वो संख्या बढ़ा करके अब जो यहाँ पर बढ़ाई गई है संख्या उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। और पहले से जो 32,000 आई थी जिसमें क्या है कि आप लोग देखे उनके लेटर वायरल हुआ रहा है, जिसका क्या है कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीटों की संख्या है वो क्या है बढ़ा दी गई है। तो क्या उस लेटर के बारे में देखेंगे। दूसरी बात यहाँ पर है कि जिनका ITI है और जो ITI पास है, जिनका क्या है कि यहाँ पर 10th पास को लेकर के जो मैटर आ रही है, इससे पहले बस 2019 में जो आई थी रेलवे वैकेंसी जो यहाँ पर ग्रुप डी को लेकर आई थी, जिसमें कहा गया था और उस नोटिस को उस समय जो रेलवे बोर्ड के द्वारा जवाब दिया गया था कि जो 10th पास वाले हैं और जो यहाँ पर ITI पास वाले हैं उनके लेके जो विवाद चल रही थी, तो क्या यहाँ पर जो 10th पास वाले हैं 10th लेवल पर ही यहाँ पर जो क्या है फॉर्म भर सकते हैं या 10th प्लस ITI रहने पर फॉर्म भर सकते हैं, इस सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग दो बातों को देखेंगे, तब जाकर के हम लोग सीट को देखने वाला है कि सीट की संख्या कितनी बड़ी है, आखिरकार ये सीट के बारे में जो बात चल रही है क्या सही है। देखिए, सबसे पहली बात देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो यहाँ पर रेलवे विभाग जो ग्रुप डी में वैकेंसी आई है अभी, उसको लेकर के जो बताया जा रहा है कि जो ग्रुप डी का जो फॉर्म भराएगा, जिसमें कहा है कि 10th पास और ITI, बाकी जो अप्रेंटिस वगैरह की बात हो रही है। तो मेन बात यहाँ पर यह है कि 10th पास और ITI की दोनों की बात हो रही है। और ये लेटर जो है ये जारी हुई है कब, तो ये हुआ है 2/1/2025 को जारी हुआ है, जैसा कि कहा जा रहा है। इसकी पुष्टि जो है अभी तक नहीं हुई है, ऑफिशियल साइट से जारी नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि यही इसी प्रकार से होते होते क्या होता है कि फाइनल भी कर दिया जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि 10th पास और ITI और यहाँ पर जो अप्रेंटिस वगैरह जो अलग अलग होती है NCVT के द्वारा जितना भी यहाँ पर ग्रेड होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, ये तो था कि 10th पास के लेकर के बताया जा रहा है कि हाँ, जो भी व्यक्ति मैट्रिक पास होंगे वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति यहाँ पर ITI किए होंगे, ITI वाले को क्या है कि यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो जो 30-40 हज़ार रुपये लगा के ITI करते हैं उनको लगता रहता है कि ITI किए हुए हैं। अब क्या ग्रुप डी में आएगा तो वैकेंसी में क्या होगा, उनको ही यहाँ पर फॉर्म भरना रहेगा। इसको लेकर के छात्रों में आक्रोश है। और कहीं ना कहीं जो है कि पिछले बहाली में हम आपको एक नोटिस दिखाते हैं जो आप लोग देखे होंगे। इसके लेकर क्या है कि इसके साथ सर भी बताए थे, और जो इस नोटिस के बारे में देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे के द्वारा इस चीज़ को बताया गया था कि वर्ष 2019 में जो बहाली आई थी, जो ग्रुप डी आई थी, उसमें क्या बताया था कि ये जो बहाली हो रही है इसमें क्या है कि 10th पास का जो बात हो रही थी, 10th पास केवल उस बहाली को लेकर के वो यहाँ बता सकता है कि द ऑन टाइम एक्सप्रेशन, मतलब ये बताया कि केवल उस बहाली में ही क्या है कि 10वां पास जो विद्यार्थी थे उनको ही केवल यहाँ मौका मिलेगा, बाकी ITI वाले भी हैं तो केवल उस समय ही ये 10वां वाला जो वैल्यू था वो ख़त्म कर दिया गया था। आने वाली जो भी बहाली होगी ग्रुप डी का उसमें केवल ITI पास ही होंगे, ठीक ना। तो ये लेकर के विवाद उठ रही है छात्रों में कि आखिरकार जो रेलवे बोर्ड के द्वारा ये जो पलटी मारी जा रही है, पहले ही बताया गई थी कि जो 10th पास होंगे या फिर ITI होंगे, दोनों के होने पर क्या होंगे उनको यहाँ पर फॉर्म भरने की मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी जो लेटर जो जारी हो रहा है, जिस लेटर के अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि वैसे छात्र जो क्या हो कि यहाँ पर ITI पास होंगे वो भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लेकर थोड़ा सा वैसे छात्र जो कि मैट्रिक पास है उनके लिए तो खुशखबरी ही है, लेकिन जो ITI नहीं किए हैं उनके लिए खुशखबरी है, लेकिन जो ITI करके बैठे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है थोड़ा सा परेशानी होने रही है। कंपटीशन जो होगा यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि ITI पास वैसे छात्र बहुत सारे ऐसे हैं जो ITI कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र बहुत सारे हैं जो ITI को इग्नोर किए थे, बोल रहे थे कि उससे इससे फर्क नहीं पड़ती है और वो जनरल कंपटीशन में बैठते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कट ऑफ को ये लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये बोर्ड के द्वारा जो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको देखोगे 2019 में ही बहाली बताया गया था कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस बार लास्ट बार क्या कर रहे हैं कि इस बहाली में ग्रुप डी में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पर 10th पास को ले रहे हैं बिना ITI को। तो ये अभी तक यहाँ पर आ रही है, लेकिन ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले ही बताया जा रहा था कि इंडियन रेलवे के द्वारा बताया गया था कि जो लास्ट बहाली होगा ये ग्रुप डी के 2019 में, जिसमें क्या कहते हैं 10th पास को ले रहे हैं बिना ITI को। अभी तक ये जो नोटिस आ रहा है इसमें बताया जा रहा है कि केवल ITI वाले भी होंगे और 10th पास बिना ITI वाले भी होंगे। तो यहाँ पर तो ये सभी बातें हो गई। ये सभी बातें जो उठ रही थी ये कि 10th पास को लेकर के, ये क्या हुआ कि आप लोग को जल्दी इसके बारे में फाइनल नोटिस भी आ रही है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सीटें की संख्या जो बढ़ी है वो कितना बढ़ी है, क्या इस लेटर के बारे में सत्यता क्या है, ये सही जो नोटिस आई है क्या नोटिस सही है या नहीं है, इस पर हम लोग बात
बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक जो इस बात को लेकर के बातें उठ रही है कि सीट की संख्या बढ़ी है, हवा-हवाई जो इस बात को उड़ाई जा रही है, तो ये सीट की संख्या इसी प्रकार से बढ़ती है। आगे भी देखे होंगे आप लोग, कई प्रकार की बातें आती रहती है और वही बात क्या होता है, बाद में सही हो जाती है, ठीक ना? तो अभी देखे होंगे कि आप लोग पहले क्या था, 32,000 कुछ सीट जो आई थी, अब उसको बढ़ाकर क्या है कि यहाँ बताया जा रहा है कि 58,242 सीटें आई है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो मेरे हिसाब से क्या ये लॉलीपॉप ही है। किस प्रकार से सीट को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पहले 32,000 दिया गया, अगर 58,242 यानी कि बोले तो एभव कितना 60,000 का अप्रॉक्स आ रहा है वोट, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आती है सीटें, तो भी क्या है कि छात्र के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। छात्र यहाँ पर उनको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है कहीं न कहीं छला जा रहा है और ये इतना दिन के बाद, माने 2019 से वैकेंसी आई थी, 2025 आ चुकी है। बोले तो पूर्ण रूप से 6 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। लाखों-लाखों में सीट खाली है, लाखों-लाखों में वैकेंसी आने की बात हो रही थी और केवल अगर मान लीजिए कि 32,000 आया था और इसको 58,000 कर दिया गया है, तो ये भी कहीं न कहीं सही नहीं है। और इस प्रकार से लेटर जो जारी हुई है सीट बढ़ने की, ये भी कहीं न कहीं छात्र के हित में नहीं है और 58,000 भी अगर होती है तो ये कोई ख़ास सीट नहीं बढ़ी है। ये आप लोग भी देख सकते हैं कि 58,000 की जो बात हो रही है, ये कहीं न कहीं सच्चाई तो इसमें अगर इस प्रकार से ही होती है कि मान लीजिए अगर लेटर जारी हुई है, तो सच्चाई तो यही है। तो 58,000 भी होती है तो क्या हुआ? यहाँ पर क्या है कि 6 साल के बाद आ रही है बहाली और इसमें क्या है 10th पास वाले को भी रखा जाएगा, केवल आईटीआई भी नहीं है। 10th पास वाले भी इसमें क्या अटैक करेंगे। तो यहाँ पर वैसे व्यक्ति जो कि ट्रेड करके आए, मतलब कोई किसी प्रकार के मान लीजिए आईटीआई किए हुए हैं या फिर एनसीवीटी के द्वारा किसी का करने कुछ जुडिशल अप्रेंटिस वगैरह होता करके आए हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पर छलावा ही है। किस प्रकार से उनके द्वारा यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा इस प्रकार से खेला की गई है, ये सही नहीं है। कहीं न कहीं लाखों वैकेंसी आने का इंतजार था छात्रों में, क्योंकि 6 साल के बाद ऐसा हो रहा है। कितना लोग के इसी बीच में डेट खत्म हो गया, मतलब उनका जो उम्र सीमा था वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये गलत हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है, सीट की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, वो तो आप लोग देख लेंगे। बाकी जो यहाँ पर 10th पास की बात हो रही है, ये जो है बोर्ड द्वारा पहले ही 2019 से बता दिया गया था। आप लोग देखे होंगे कि जो नोटिस जारी किया है, जिसमें क्या बताया था लास्ट टाइम मेरा एग्जाम है, जिसमें बोल रहे थे क्या है कि इस बार 10th पास को ले रहा है, बाकी आईटीआई वाला को भी जो अब जो होगा उसमें क्या आईटीआई पास और 10th पास जो होंगे उन्हीं को यहाँ पर लिया जाएगा। तो यही था इस लेटर को लेकर जानकारी। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर सहमत है, अगर 10th पास है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं कि 10th पास पर रहना चाहिए। लेकिन जो भी लोग आईटीआई वाले हैं उनके लिए यहाँ पर क्या है संवेदना, वो आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो जो सीटें की संख्या है वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कम है और सीटें की संख्या 6 साल बाद आ रही है और केंद्र सरकार की जॉब है, इसमें इतनी कम संख्या में आ रही है, तो ये कहीं न कहीं एक प्रकार से छलावा ही है। जितना लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं और केवल अगर बहाली मान लीजिए कि 32,000 था तो झुनझुना ही था और 58,000 भी आती है तो क्या है, एक लॉलीपॉप ही है, कहीं से ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो यही था, बाकी जो ग्रुप डी के लेकर के जानकारी आ रही है, आप लोग को फिर आगे देने का काम करेंगे। जो भी जानकारी होगा मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलेगा, इसलिए क्या करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।